प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन मुझे मिला। मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ आज। अब तो मुझे भोजन की कुछ दिनों तक तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इन्हें खाकर अपना पेट भर लूँगा। चील ऐसा कह रहा होता है, फिर उसे नींद आने लगती है। अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी मैं सो जाता हूँ। फिर उठकर आराम से अपना भोजन करूँगा। वैसे भी ये छोटी चिड़िया कहाँ जा पाएंगी। ऐसा कहकर चील सो जाता है। लाडो चिड़िया और उसकी बहनें बहुत डरी हुई होती हैं। फिर लाडो चिड़िया अपनी बहनों से कहती है, चलो तुम सब, हम यहाँ से भाग चलते हैं। चलो हम गोरी आंटी के घर चलते हैं। अभी ये चील सो चुका है, वरना उठकर हम सबको खा जाएगा। फिर लाडो चिड़िया अपनी बहनों के साथ गोरी कौवी के घर पहुंच जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। गोरी आंटी, दरवाज़ा खोलें, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। फिर गोरी कौवी घर के बाहर आ जाती है। फिर लाडो चिड़िया गोरी से कहती है, गोरी आंटी प्लीज़ हमें अपने घर में रख लें, क्योंकि हमारे घर में तो चील ने कब्जा कर लिया है। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग कर आए हैं। अभी वो सो चुका था, इसलिए हम आपके पास आए हैं। देख लाडो, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, ना ही कोई अनाथ आश्रम जो तुम सबको अपने घर में रखूंगी। अगर यहाँ रहना है तो उसके बदले तुम्हें काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी। पर गोरी आंटी, मुझे तो कोई काम नहीं आता है। मेरी मम्मा तो मुझसे कोई काम नहीं कराती थी। मैं आपके घर में कैसे कोई काम कर पाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगर यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। काम करना है तो रुको, वरना यहाँ से चलते बनो। बेचारी लाडो, उसके पास तो दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। वह काम करने के लिए मान जाती है और गोरी कौवी के घर में चली जाती है। एक दिन गोरी कौवी का बेटा टीनू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। लाडो, जाके मेरे बेटे के लिए खाना बना ला, और खाना अच्छा ही बनना चाहिए। मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। फिर लाडो खाना बनाने चली जाती है। फिर गोरी कालू कौवा दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं। गोरी कालू से कहती है, कालू, मेरे दिमाग में एक विचार आया है कि जो चिड़िया और चिड़ा का खेत था वो अगर हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो। हमें बाहर से अनाज लेने की ज़रूरत ही ना पड़े और हमें घर बैठे ही सब कुछ खाने को मिल जाया करे और पैसे भी मिल जाया करें। पर गोरी, ये कैसे हो सकता है? लाडो तो अभी जिंदा है ना, तो वो खेत हमें कैसे मिल सकता है भला? ये तो इस चिड़िया के रहते हुए मुमकिन नहीं है। ये तो इसके मरने के बाद ही हो सकता है। मैं सोच रही हूँ कि जो चील हमारे पड़ोसी बन के रह रहे हैं, उनके सामने इस चिड़िया को भोजन बनाकर पेश कर दूँ। फिर ये सब भी मर जाएंगी और वो खेत हमारे हो जाएंगे। हाँ गोरी, तुम तो सही कह रही हो। और चील भी हमसे खुश हो जाएंगे और हमारे ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे और खेत भी हमारे हो जाएंगे। तो क्यों ना आज रात ही हम चील को बुलाकर इन सबको ख़त्म करा देते हैं। फिर लाडो टीनू के लिए खाना लेकर के आती है और टीनू खाना खाता है।
फिर रात हो जाती है और गोरी कौवी चील को घर बुला कर लाती है। फिर गोरी कौवी, कालू और उसका बेटा टीनू सब घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और चील अंदर चला जाता है। फिर चील घर के अंदर जाकर देखता है कि वहाँ तो कोई चिड़िया नहीं है। वह बहुत ढूंढता है, उसे कोई चिड़िया नहीं मिलती। फिर वह बाहर निकलकर गोरी और कालू को पीटता है। मेरा सारा मूड खराब कर दिया तुम दोनों ने। मैंने सोचा था कि छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे खाऊंगा। इतना कहकर चील वहाँ से चला जाता है। लाडो, लाडो बेटा, चलो खाना खा लो। मम्मा ने आपके लिए आपके पसंद का खाना बनाया है। हाँ मम्मा, मैं अभी आ रही हूँ। बेटा जल्दी आओ वरना मैं चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। मम्मा, मम्मा रुको, मैं आ रही हूँ। मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मा, मम्मा। लाडो दीदी, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, मम्मा मेरे सपने में आई थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो चली गई। मैं इसीलिए चिल्ला रही थी। लाडो दीदी, हम वहाँ से क्यों भाग कर आए हैं? अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो गोरी आंटी और कालू अंकल हमें चील को खिला देते, क्योंकि मैंने उनकी बातें सुन ली थी। दीदी, पर अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। मम्मा, पापा, आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? ये दुनिया बहुत बुरी है। जो लोग अच्छे थे आपके जाने के बाद बहुत बुरे हो गए हैं। माँ, हमें कुछ खाना दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। हमने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है। अब तो हमसे चला भी नहीं जा रहा है। हम तीनों बहुत भूखे हैं। माँ, हमें कुछ खाना दे दो। बेटा, कहाँ से लाऊं मैं तुम सबके लिए खाना? कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तो सब जैसे खत्म ही हो गया। मैं तुम सबको 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रही हूँ। इतना बेबस तो शायद ही दुनिया में कोई होगा। कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पाती है। रानू चिड़िया के पति की मृत्यु के बाद वह अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले ही कर रही थी। उसके पति की मृत्यु जंगल में आई बाढ़ के कारण हो जाती है। उसका पति पानी में बह जाता है और उसे काम न मिलने के कारण उसके बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं। वहाँ पर तभी हरी तोती आ जाती है। अरे रानू, तुम सब इतने चिंता में क्यों हो? तुम तो बहुत बीमार भी लग रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ। क्या बताऊं हरी बहन, तुम्हें तो सब पता ही है। इनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी तो जैसे ख़त्म ही हो गई। मेरे बच्चे चैन से जीवन भी नहीं जी पा रहे। मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रही हूँ। कहीं काम मांगने जाओ तो कहीं काम भी नहीं मिलता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? हरी आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। हमने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है। बेटा, ये मैं कुछ फल लेकर आई हूँ, तुम तीनों मिलकर के खा लो। तुम्हारा पेट तब तक के लिए कुछ भर जाएगा। फिर हरी तोती उन बच्चों को कुछ फल दे देती है। रानू, तू चिंता मत कर, मैं अभी कुछ देखती हूँ। अगर कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूँगी। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। बच्चों, तुम सब यहीं रुको और घर के बाहर मत निकलना। मैं जाकर के कहीं काम देख कर आती हूँ। अगर कहीं मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी के घर काम मांगने जाती है। गोरी बहन, अगर आपके काम हो तो मुझे दे दें। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्हें भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। अगर आप काम दे देंगी तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। देख रानू, अभी मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। अगर होता तो मैं ज़रूर दे देती।
मुझे भी तेरी हालत अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ तो मेरा गुजारा ही बड़ा मुश्किल से हो रहा है। मैं तुझे काम कैसे दे दूँ? अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर रानू चिड़िया जब अपने घर पहुँचती है तो उसके बच्चे उससे पूछते हैं, माँ, कोई काम मिला आपको? किसी ने काम दिया क्या आपको? अब हमें भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा ना? नहीं बच्चों, अभी कोई काम नहीं मिला। फिर अगली सुबह हो जाती है और हरी तोती रानू चिड़िया के घर पर आती है। रानू, मैंने तेरे लिए एक काम ढूंढ लिया है, लेकिन वो इस जंगल में नहीं है। तुझे शहर जाना पड़ेगा। शहर में मेरी सहेली रानी कबूतरी रहती है। मैंने उससे बात करी है, उसे कोई काम करने वाली नहीं मिल रही। तुम वहीं जाकर काम कर लेना और तुम्हारा रहना और खाना वो खुद देगी और पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर के वहीं चली जाना। ठीक है हरी बहन, मैं चली जाऊंगी। आपने मेरे लिए इतना किया, मेरे ऊपर बहुत आभार है आपका। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ शहर पहुंच जाती है और कबूतरी के घर पर जाती है। क्या आप रानी कबूतरी हैं? मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। मुझे हरी बहन ने भेजा है। हाँ हाँ, मैं ही रानी हूँ। तुम रानू चिड़िया हो क्या? हाँ हाँ, मैं रानू चिड़िया हूँ। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। सारा काम मैं तुम्हें बता देती हूँ और तुम्हारा कमरा भी तुम्हें दिखा देती हूँ। तुम यहाँ आराम से रहना और तुम्हारे बच्चे भी यहाँ रहेंगे और तुम्हारा खाना और रहना फ्री में और तुम्हें महीने की तनख्वाह महीने पूरा होने पर मिल जाएगी। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहने लगती है।